जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ाने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, लिखा है आयत। आयत क्या होता है और आयत के कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। यानी प्रत्येक कोण कितने अंश के होने चाहिए? 90 अंश के। जिसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। और आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर हों। जिसे यहाँ पर देख लिया जाए, ये भुजा इसके बराबर है और ऊपर वाली भुजा नीचे वाली भुजा के बराबर है। आयत में क्या होता है? सर्वप्रथम आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पर लिखा है नंबर 1 क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर 2 और फिर ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण बराबर अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। उसके अंदर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई परीक्षाओं में आ जाता है। आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे एच हो जाएगा। वो वर्ग के बारे में, वर्ग में क्या लिखा है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। वर्ग क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो पहला सूत्र यहाँ पर लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के हैं तो वर्ग कहेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, इसे मान सकते हैं। इसके 2 सूत्र हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, पहला ये सूत्र है। या दूसरा भी कह सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और दूसरा हो सकता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे 1 भुजा। घनाभ, इसे क्यूबॉइड इंग्लिश में कहते हैं। तो घनाभ के सूत्र के बारे में बात करते हैं। घनाभ में क्या होता है? इसके 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक आयताकार होता है। माना घनाभ की लंबाई L सेमी, चौड़ाई B सेमी तथा ऊंचाई H सेमी है। तब जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये क्या है? घनाभ है। अब घनाभ के सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। या इसे हम घनाभ का आयतन बराबर इसे कह सकते हैं LBH, LBH भी कह सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा सूत्र है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। तीसरा सूत्र देखते हैं, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर
2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL वर्ग सेमी। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, HL भी कह सकते हैं या LH भी कह सकते हैं, बात दोनों सही हैं। अगला सूत्र देखते हैं, घन, इसे क्यूब कहते हैं। घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इसके 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। माना कि प्रत्येक फलक की भुजा कितनी है? A सेमी, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? A सेमी मान लिया हमने। तो घन का आयतन, पहला सूत्र देखते हैं क्या लिखा है। घन का आयतन बराबर A क्यूब, या इसे भुजा क्यूब भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये भुजा ही तो है, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? A सेमी है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा? घन का आयतन बराबर A क्यूब या फिर भुजा क्यूब। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। दूसरा सूत्र है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ पर A लिखा है तो A स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर A मान लिया गया है, लंबाई इसकी है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे A स्क्वायर या 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तीसरा सूत्र है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर √3 गुणे भुजा। यहाँ पर A लिखा है तो √3 गुणे A। तो क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण बराबर √3 गुणे भुजा। अब बेलन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, बेलन, माना बेलन के आधार की त्रिज्या R है, आधार की त्रिज्या कितनी है? R है, तथा बेलन की लंबाई, ये इसे ऊंचाई भी कहते हैं, कितनी है? H है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। तो पहला सूत्र देखते हैं, बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H। बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए, हम लिख सकते हैं 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, ये भी सूत्र हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R, ये पाई है, 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। यहाँ पर देखा जाए हम 2 पाई R कॉमन लिख सकते हैं दोनों में, तो वही कॉमन इसमें नहीं लिया गया है, तो यही सूत्र हो जाएगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, या फिर लिख सकते हैं 2 पाई R H प्लस 2 पाई R स्क्वायर। के बारे में बात करते हैं अब, जो कि फिगर में दिखाया गया है। शंकु किस आकृति का होता है? जैसे कि जोकर की टोपी, ये शंकु हो जाती है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा लट्टू, ये भी शंकु आकार में हो जाता है। तो इस तरीके की आकृति को क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं, अंग्रेजी में कोन कहते हैं इसे। अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, L हो जाएगा, और जो ये लाइन है खींची हुई है इसे H यानी मेन ऊंचाई हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? R कहेंगे, इसे त्रिज्या कहेंगे। अब ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, उसके अंदर ये नीचे क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला सूत्र लिखा है, L बराबर √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L बराबर √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दूसरा सूत्र है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई R L। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई R L।
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉमन लेकर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बराबर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो शंकु के बारे में अब बात करते हैं गोला। गोला के बारे में बात करते हैं। तो गोला जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एक अर्ध गोला होता है और एक संपूर्ण गोला होता है। जैसे कोई गेंद है, अगर गेंद को बीच से काट दिया जाए तो किस आकृति में हो जाएगी, अर्ध गोलेकार में हो जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा है गोला। माना किसी गोले की त्रिज्या कितनी है, r सेमी है, तब इसके लिए क्या सूत्र होगा। नंबर 1 सूत्र देखते हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर पार स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर या 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।